झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा जूनियर इंजीनियर की परीक्षा 2 बार ली जाती है, लेकिन एक बार भी परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं होता है। ऐसे में जो छात्र परीक्षार्थी के तौर पर शामिल होते हैं वो कहीं न कहीं हताश और निराश हैं। इस बीच झारखंड हाई कोर्ट से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पारित नियोजन नीति को रद्द कर दिया जाता है, लिहाजा छात्र पशोपेश में है कि उनकी परीक्षाओं का क्या होगा। इस बीच में जेएसएससी ने कोई क्लियर कट स्टैंड भी नहीं दिखाया है, जिससे जो वेग की स्थिति है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इस वक्त हमारे साथ जेएसएससी जेई के एक परीक्षार्थी हैं संजय मांझी साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या परेशानी हो रही है और क्यों धरना प्रदर्शन का ये सिलसिला शुरू हुआ है। और ख़ास बात ये भी है कि कुछ परीक्षार्थी चाहते हैं इस परीक्षा को रद्द करके तीसरी बार परीक्षा ली जाए, जबकि बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसा चाहते हैं कि जो परीक्षा हो गई है उसका परीक्षाफल का प्रकाशन होना चाहिए। संजय मांझी जी, आप किस तरफ हैं, इधर या उधर? सर हम चाहते हैं जेएसएससी जो भी एग्ज़ाम ली हुई है अभी तक जेई वाली एग्ज़ाम, इसमें सब छात्र असमंजस में है कि इसका रिजल्ट जारी हो या फिर नहीं कैंसिल। ठीक है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि कैंसिल होना चाहिए जब उसका आधार बेस ही गलत है। नियोजन नीति का कोर्ट भी निर्णय दे चुकी है। जैसे नियोजन नीति रद्द हो गई तो परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए, कहते हैं। हाँ, क्योंकि तो इसमें क्या फिर जेएसएससी को कोई एक नोटिस निकालना चाहिए, कोई एक घोषणा करना चाहिए कि ये परीक्षाएं रद्द हो गई हैं? जेएसएससी को जल्द से जल्द अपना वेबसाइट पे निकालना चाहिए कैंसिलेशन के लिए, कि लड़के और भी आगे फिर तैयारी कर सकें। इस परीक्षा फिर से रिपीट होगी ऐसा कुछ उन लोग को सूचना मिल पाए। बहुत सारे परीक्षार्थी आपके दोस्त यार होंगे, वो लोग ये चाहते हैं कि परीक्षा जो हो गई है, अब परीक्षा फल का रिजल्ट आना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए। उनका क्या, उनकी जो दलील है उससे क्यों नहीं इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्यों नहीं परीक्षा फल जारी होना चाहिए? नहीं, आज यदि जेएसएससी कोई भी रिजल्ट को जारी कर देती है और ये नोटिस दिया जा चुका है कोर्ट की तरफ से कि ये मतलब रद्द होना चाहिए, ऐसा नोटिफिकेशन में भी हम लोग का लिखा हुआ था कि इससे प्रभावित होगी इससे अच्छा रमेश संस्था केस से प्रभावित होगी। यदि कल कोई भी लड़का यदि फिर केस होता है या फिर कुछ भी होता है तो फिर 2-3 साल के बाद ज्वाइनिंग देने के बाद भी इसमें प्रभावित हो सकती है, हम पेज फंसा हुआ रहेगा। तो आपको क्या लगता है जेएसएससी जो इस क्लियर स्टैंड नहीं ले रहा है, जो पशुपेश में आप लोग हैं, उसके पीछे जेएसएससी क्या परेशानी में है कि वो कुछ नहीं क्लियर स्टैंड ले पा रहा है? आप लोग कई बार जेएसएससी भी गए हैं, कई छात्रों से आप लोगों की बात हुई, क्या समझ में आया आप लोगों को? सर वहाँ तो क्या चेयरमैन साहब यही बोल रहे थे कि रेटरी फोर्ट वगैरह ऐसा कुछ करेंगे। तो रेटरी फोर्ट में ये सही निर्णय नहीं है, उसमें गलत होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र हैं जो बाहर से भी आएंगे। ठीक है, और यहाँ के भी मूलवासी जो हैं वो भी तो बहुत कोई नहीं फॉर्म भर पाए थे, उसके लिए भी तो उनको सीट अलग से देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जनरल का ही बस सीट वो ले लें। अच्छा, देखिए सरकार के 3 साल पूरे हो गए, 3 साल प्लस अब होने वाला है। ठीक है, अब तो 2 साल के बाद 2 साल के अंदर चुनाव भी होने वाला है। इन 3 सालों में ऐसा लग रहा है कि बेरोजगार नौजवानों के लिए सरकार ने कुछ किया है? अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं है। नियोजन नीति हम लोग का सही है, 3 साल में अभी तक बना नहीं है। और नियोजन नीति एक कारण है जिसकी वजह से नियोजन नहीं हो पा रहा है, और क्या कुछ एफर्ट सरकार की तरफ से नजर आती है आप लोगों के लिए? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हम लोग सरकार पूरा शांति है, कुछ काम की नहीं हो रही है। तो आप जैसे जो छात्र हैं जो अभी परीक्षाएं दे रहे हैं, 2-2 परीक्षाएं हुई, दोनों बार रिजल्ट नहीं आया, तो अब आप लोगों के सामने क्या कुछ रास्ता नजर आता है, कुछ समझ में आता है आगे क्या करियर होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ हम लोग को दिख ही नहीं रहा है कि अब कुछ नोटिस भी नहीं आ रही है और ना एग्ज़ाम सही तरीका से हो रहा है और नहीं नियोजन नीति यहाँ पे सही है। झारखंड तो आप लोग तो घर परिवार के बड़े बच्चे हैं, तो अब ये बताइए कि घर परिवार का भी दबाव होगा भाई, ठीक है ना, तो उनका दबाव कैसे आप लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं, या उनको घर परिवार को कैसे समझा पा रहे हैं? घर परिवार दबाव तो है ही, हर लड़के को है, हर बच्चे को। जितने भी बाहर रह रहे हैं, रांची में हम जैसे लड़के आगे पढ़ रहे हैं, तो घर से देना भी संभव नहीं है इतना हर मंथली पैसा देना। तो अब ये क्या मतलब ये दबाव अगर लगातार बढ़ता रहेगा तो ये फिर छात्र क्या करेगा, उसके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? आप ही अपने बारे में बताइए, आपके पास ऑप्शन क्या बच जाएगा अगर ये रिजल्ट जारी नहीं होता है, ये नियोजन नीति के बारे में कुछ सरकार निर्णय नहीं ले पाती है, तो क्या होगा? आप इसे छात्र के पास क्या विकल्प है, ऑप्शन क्या है? कोई और विकल्प है ही नहीं हम लोग पास, जाके बस खेती करना है और क्या करेंगे सर। गवर्नमेंट वही चाहती ही है। हाँ, खेती बाड़ी करना कोई बुरा काम तो है भी? खेती बाड़ी करना बुरा काम नहीं है, बट वैसा सब कोई सक्षम भी नहीं है ना, सक्षम भी नहीं है। सक्षम किस है, मतलब शारीरिक तौर पर? शारीरिक तौर पे भी है, और क्या कहते हैं वहाँ पे मतलब पढ़ाई लिखाई करके कोई खेती बाड़ी क्यों करेगा? बस यही है। हाँ, अच्छा, मतलब
आप चाहते हैं अगर हम उस एलिजिबिलिटी तक पहुंचे हैं तो हमको नौकरी मिलनी चाहिए जिसकी हम तैयारी कर रहे जिसकी हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, जहाँ तक मगर हम पढ़ाई सरकार की तो खुद ही कह रही कि हम चाहते हैं कि स्वरोजगार कीजिए, बिजनेस कीजिए, आप अपने स्टैंड पर खड़े होइए, दूसरों को नौकरी दीजिए, इसमें क्या बुराई है? नहीं, एक ऐसा पैसा कर ही सकता है ना, अगर चाहे तो रोजगार कर ले, बिजनेस कर ले, वो ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं होता अपने क्या? पास से नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। नहीं है। नहीं, तो आप मतलब सरकारी नौकरी ही चाहिए आपको? सरकारी नौकरी ही चाहिए, हाँ। मगर उसकी तो एज लिमिटेशन होती है ना, एज लिमिट अगर मान लिया 26 साल के हैं, 4 साल के बाद 30 साल के हो जाएंगे, तो फिर क्या, अगर एज निकल गया फिर क्या करेंगे? तब आपके पास ऑप्शंस बचेंगे नहीं फिर, हम्म, तो कुछ मौका रहेगा। तो बेहतर ये है ना कि अभी हम सोच लें कि आगे क्या कुछ करना है। हाँ, देखते हैं। अब यदि गवर्नमेंट कुछ निकाल देती है तो फिर नहीं कहीं होगा तो कुछ सोचेंगे। अभी तक सोचे नहीं है। जहाँ तक डिग्री है तो हम सोचेंगे कि करते ही कुछ, पढ़ते ही करते हैं हैं इस बस। समय। तो आपने सुना संजय मांझी साहब अभी बहुत पशुपेश में हैं, सरकार की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि सरकार कोई डिसीजन लेती है तो इनका मुस्तकबिल भी बनेगा, लेकिन सरकार जो है अभी फिलहाल उस स्थिति में नहीं है। फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद कहीं न कहीं सरकार भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कहते रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़े हैं, उनके हितों का पूरा संरक्षण होगा, लेकिन वो ज़मीन और धरातल पर कब उतरेगा इस बारे में कोई स्पष्ट रूपरेखा मुख्यमंत्री नहीं अभी तक नहीं बताया है। ऐसे में संजय मांझी समेत ऐसे हज़ारों सैकड़ों छात्र हैं जो अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर डोलड्रम की स्थिति में हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।